बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आप लोग सारे, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एक दिन रह चुका है जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिस्क्रिप्टिव होने के लिए। कल 11 तारीख है, 11 तारीख से डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएंगे। आज की प्रीवियस वीडियोस में मैंने कोशिश किया जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को हेल्प की जाए। मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश एसेस डिस्कस कर चुका हूँ। आज वीडियो है आखिरी जो है करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं, जो आपका दूसरा पेपर होगा उसके वाले से आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आप लोगों से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है, इसके नोट्स वगैरह आपको कहाँ से मिलेंगे। और आप लोगों ने ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश के जो मैंने आपको एसेस बताएं वो आप लाजमी देखिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए ना मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा 12 से 15 टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करें। ठीक है, और उसी टॉपिक्स के अंदर ही पेपर आप लोगों का आएगा। मैं बताऊं करंट अफेयर का टॉपिक इतना मुश्किल नहीं होगा, सवाल सीधे सीधे आएंगे, इतना इंशाल्लाह घुमा के नहीं देगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ऐसे जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल दे देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि करंट अफेयर का टॉपिक जैसे CSS वगैरह के होते हैं इन डेप्थ होता है वैसे नहीं आएगा। सबसे पहले जी हम लोग इंटरनल टॉपिक्स की तरफ देखते हैं। ठीक है, एक कुछ टॉपिक्स हैं जो इंटरनल हैं, जो पाकिस्तान के हैं, और कुछ टॉपिक जो हैं वो एक्सटर्नल हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल हैं, ग्लोबल हैं। ये नेशनल टॉपिक्स हैं, ये इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जी जैसे मैंने आपको एस्से में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आपने सोशल इश्यूज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। सोशल इशू आपका एस्से और करंट अफेयर दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सोशल इश्यूज़ जितने भी हैं जिसमें आपकी एजुकेशन है, जेंडर के मसले हैं, एजुकेशन के बाद ये सारी, ठीक है। सोशल के बाद जो गवर्नमेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आप लोगों ने मसले उस सारों के हल करने हैं। ठीक है, इसमें आपकी गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस का कंसेप्ट है। ठीक है, इसी में ही आपकी डेमोक्रेसी का आएगा, और इसी में ही आप लोगों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आएगा, इसी में ही आप लोगों का इकनॉमिक जो है क्राइसिस का आएगा। ठीक है, ये आपके 5-7 टॉपिक्स आएंगे। ये ऊपर डायमेंशन में मेंशन कर रहा हूँ, नीचे उसके सब टॉपिक मेंशन कर रहा हूँ, और इसी में से आप लोगों ने खेलना है। ठीक है, जस्ट बे विद मी प्लीज़। अच्छा बच्चों, फिर सोशल इश्यूज़ के बाद जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक आता है इंटरनल के लिहाज से, वो आप लोगों की जो जुडिशरी का ऊपर आप, ये वैसे नॉट इम्पॉर्टेंट, पहले मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके अगर आएँ तो इसमें के अंदर ही पेपर आपका बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जी डेमोक्रेसी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद एक्सटर्नल टॉपिक्स में एक वास्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पैलेस्टाइन इशू या कश्मीर इशू, इसमें से एक कंफर्म है। ठीक है, आपने CPAC को लाजमी देखना है, CPAC BRI को। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इस्लामोफोबिया भी देख लें, लेकिन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन देख लें। AI के ऊपर आप लोगों ने अपनी ग्रिप रखनी है, AI, सोशल मीडिया, ये सारी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जी जो पाकिस्तान में है और जिस लिहाज से टेस्ट हो रहा है मोदी टर्की के डिफेंस वगैरह का, तो हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, इस टॉपिक को आपने सबसे पहले तैयार करना है, हाइब्रिड वॉरफेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस के आप लोगों का चूँकि डिफेंस का पेपर और डिफेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पैलेस्टाइन, कश्मीर। अच्छा, इसके बाद USA और चाइना, USA चाइना ट्रेड वॉर या USA चाइना टसल जो अभी चल रही है USA और चाइना के दरमियान, आपने इसको भी बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। एक और भी आप देख लें, क्योंकि इसका भी बहुत चर्चा रहा है पिछले 2 साल से, रशिया और यूक्रेन वाला जो मसले हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी आप लोगों ने सनसरी नज़र आप लोगों ने दे देनी है रशिया यूक्रेन की। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने आपको ऐसे में भी एक बताया था, सिफिक पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट और हाइब्रिड एक मतलब कोलैबोरेशन है बिटवीन आर सिविलियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान फोर्सेस। तो ये एक आप लोगों ने सिफिक को भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। मैंने आपको ऐसे के लिहाज से क्लाइमेट चेंज बताया, यहाँ पे भी मैं आपको क्लाइमेट चेंज कहूँगा, क्योंकि हर साल ना हमारे मुल्क में सैलाब वगैरह के बहुत से केसेस आ रहे हैं, तो ये आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और टॉपिक जो मुझे अभी याद आया जो कि आप लोगों के इंटरनल में आता है, वो है न्यू वेव ऑफ टेररिज्म। एक चूँकि आप लोगों का डिफेंस का पेपर और टेररिज्म के ऊपर भी आप लोगों ने
नज़र मारनी है। टेररिज़म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो टेररिज़म भी आप लोगों ने देखना है। न्यू वेव ऑफ टेररिज़म पाकिस्तान में आई है इस साल, जितने भी हमारी चूँकि बहुत मेजर पिछले 6-7 महीने में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। हाँ, एक और मसला है अफ़गान रिफ्यूजीज़ का, वो भी एक बहुत हमारा बड़ा मसला रहा है पूरे लास्ट कुछ मंथ्स में। अफ़गान रिफ्यूजीज़ के ऊपर भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। हाँ, इसके बाद सऊदीया ईरान रिप्रोचमेंट भी आप लोगों ने इसी 3 मैंने आपको टॉपिक बताए, रशिया यूक्रेन, सऊदीया ईरान और मैंने पैलेस्टाइन, ठीक है, पैलेस्टाइन और गज़ा, ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने करने हैं। पाकिस्तान के रिलेशन के लिहाज से मैंने आपको बता दिए, वो आप एक बार फ़ॉरेन पॉलिसी देख लीजिएगा, ठीक है। और फ़ॉरेन पॉलिसी में मतलब आपको ये होगा कि हमारी कैसी पॉलिसी है सारों के साथ। बस मैं आप लोगों को अगर इसका थोड़ा सा जायज़ा दूँ तो आपने हमेशा जो भी सवाल फ़ॉरेन पॉलिसी का आएगा, आपने भाई यही सवाल का आंसर स्टार्ट इसी से करना है, एंड इसी से करना है कि अब हम पॉलिटिकल से इकनॉमिक की तरफ चले गए हैं, क्या कि जियो पॉलिटिक्स से हम लोग जियो इकनॉमिक्स की तरफ चलेंगे, हमारी पॉलिसी या फ़ॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इसमें आपने इकनॉमिक्स में सिफिक की एग्जांपल देनी है, इकनॉमिक्स में आपने सीपैक की एग्जांपल देनी है, इकनॉमिक्स में आपने BRA की एग्जांपल देनी है, इकनॉमिक्स में आपने जो सऊदीया का भी डेलीगेशन है उसकी एग्जांपल देनी है, ईरान का एक डेलीगेशन है उसकी एग्जांपल, मतलब सारी एग्जांपल जो कि अभी रिसेंटली आई हैं, ये सारी हम लोग अभी इकनॉमिक की तरफ जा रहे हैं, ना कि हम पॉलिटिकल वगैरह की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और हमने हमारी पॉलिसी आप ये भी याद रखें कि हम किसी की जंग में साथ नहीं देंगे, ठीक है, और हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। ये हमने किया है इसकी यूक्रेन रशिया की वॉर में भी हम न्यूट्रल रहे हैं, तो मतलब हमने बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस लिया, हम किसी की अब जंग में शरीक नहीं होंगे। अच्छा, एनीवे, इसके बाद आखिरी जो टॉपिक है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने OIC लाजमी देखना है, SCO लाजमी देखना है, सार्क लाजमी देखना है, और आपने UNO देखें, या फिर परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर जो 5 हैं, चाइना, रशिया, USA, फ्रांस, एक और कौन सा रह गया, UK। तो ये 5 मेंबर जितने भी हैं इन्होंने भी हमेशा वीटो को यूज़ किया है नेगेटिव टर्म्स में, तो वो भी आप लोगों ने देखना। तो ये आप लोगों के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैंने सोचा था कि इस पर वीडियोस बनानी है, अभी तो चूँकि टाइम का मैं एक दिन ही है यार, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने इसकी तैयारी कैसे करनी है यार। तैयारी के लिए आप लोग कोई भी जर्नल पढ़ लें, ठीक है। जैसे कि अब आप लोगों के पास तो खैर नहीं होगा, आप एक काम करें प्लीज़, जो वीडियो देखता रहेगा ना वो मुझे साथ साथ मैसेज करें ना प्लीज़, है ना यार। मैं आप लोगों के साथ ना जर्नल जो है वो करूँगा, शेयर करूँगा इन सारी, ठीक है। और उससे आप लोगों के इसमें से मोस्ट टॉपिक्स जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना था कि ये सारी चीज़ें हैं। 18th अमेंडमेंट भी देख लीजिएगा, वैसे 18th अमेंडमेंट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। खैर, तो ये आप लोगों की सारी इंशाल्लाह इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एक दिन में आराम सुकून से तैयारी हो जाती है, ठीक है। मैं आप लोग ये एक टॉपिक पकड़ें, ठीक है, यूट्यूब पे लिखें, यूट्यूब पे जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना उसमें से एक ये देखते जाएं, और आप लोगों के मेरे ख्याल से हार्डली इसके ऊपर 6-7 घंटे लगेंगे और आपकी सारी प्रिपरेशन, सारी आउटलाइंस आपकी बन जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप सारे बच्चों को गुड लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।